हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे अपन देखें। पेनिट्रेंस। तो यहाँ पर जो पेनिट्रेंस है, पेनिट्रेंस का मतलब है हाउ मच जीनोटाइप रिफ्लेक्टेड टू फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पेनिट्रेशन अपन किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितने परसेंट जीनोटाइप उसके फिनोटाइप को डिसाइड करते हैं या उसको फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पेनिट्रेंस कहते हैं। क्यों? अपन सीधा सा अपन देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप हमेशा डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप। प्लस उसका एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट बाहर का भी हो सकता है और जो ऑर्गन बन रहा है उसके सराउंडिंग, उसके डेवलपमेंट के टाइम पे जो मोर्फोजेंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसका एनवायरनमेंट भी हो सकता है। लेकिन किसी फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल जीनोटाइप। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जीनोटाइप कितना है? 50% है, रेस्पॉन्सिबल है। तो 50% क्या है? इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी किसके द्वारा प्रभावित होती है? इन्वायरमेंट के द्वारा। अगर किसी के लिए इसमें से देखें, अगर जीनोटाइप केवल 25% रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट मोर रोल जो है वो प्ले करता है, 75%। और यदि यहाँ पर अपन देखें 75% है वो जीनोटाइप डिसाइड करता है और यहाँ पर 25% उसका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। अगर ये कंडीशन आ जाए कि जीनोटाइप है वो तो 100%, तो इन्वायरमेंट क्या हुआ? 0%। इसका मतलब ये जो कंडीशन है जिसमें फिनोटाइप टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीनोटाइप के ऊपर अगर डिपेंड करे तो उसे अपन क्या कहते हैं? पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस 100%। मतलब पेनिट्रेंस की बात करें, ये सब जो है पेनिट्रेंस है, कितने परसेंट प्रभावित करता है, ये सब पेनिट्रेंस है। तो अगर इन्वायरमेंट 0% हो, इन्वायरमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होता हो, तो वो सभी जो कंडीशन है वो सभी जीनोटाइप कैसे होते हैं? पेनिट्रेंस होते हैं। 100% पेनिट्रेंस करते हैं वो परफॉर्म। इसका एग्जाम्पल अपन देखें। ब्लड ग्रुप ऑफ मैन। अपना जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ, वो बच्चे के जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। अगर जीनोटाइप बच्चे का ब्लड ग्रुप ए के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो अब आप उसको किसी भी इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए। अगर इंडिया में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे को जन्म से पहले ही आप अफ्रीका भेज दीजिए, लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो अगर ए होने वाला था तो ए ही रहेगा, बी होने वाला था तो बी रहेगा, ए बी होने वाला ए बी या ओ रहेगा। मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट कभी भी नहीं होता है ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप एक कैसा है? 100% पेनिट्रेंस वाला एक जीनोटाइप है, जिसमें किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता है। जबकि नॉर्मली अपन देखते हैं कि इन्वायरमेंट हमेशा रेस्पॉन्सिबल होती है, अकॉर्डिंग डार्विन के मान लो, चाहे किसी भी के अकॉर्डिंग मान लो। तो यहाँ पर जीनोटाइप अगर 0% हो, तो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट कैसा रोल प्ले करेगा? 100% रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर पेनिट्रेंस कैसी आ जाएगी? 0%। यहाँ पेनिट्रेंस कैसी होगी? 0% होगी। तो पेनिट्रेंस जो है वो अपने आप में एक विशेष रोल प्ले करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए
जीनोटाइप जो है वो उस फिनोटाइप के लिए कितने % रेस्पॉन्सिबल है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पेनिट्रेंस कहलाती है। बहुत से ऐसे जीन हैं जो पेनिट्रेंस बहुत अधिक शो करते हैं और 100% शो करते हैं ब्लड ग्रुप का जीन, और कुछ ऐसे भी हैं जो बराबर बराबर डिसाइड करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कम डिसाइड करते हैं, मतलब कम पेनिट्रेंस करते हैं। लेकिन मैंने बता दिया पॉलीडैक्टिलिटी भी एक इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो अगर जीन प्रेजेंट है वो, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होगा, वो हमेशा एक्सप्रेस होगा, मतलब 100% पॉलीडैक्टिलिटी शो करेगा। अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो 100% अपना फिनोटाइप 6 डिजिट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, पेनिट्रेंस की है। आगे अपन देखें, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, और एक्सप्रेसिविटी का मतलब यहां पर है किसी भी जीन का एक्सप्रेशन, मतलब प्रत्येक जीन नॉट इक्वली एक्सप्रेस, ईच जीन नॉट equally express, all gene express show variable। कैसे होते हैं, सभी जीन अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग क्वांटिटी में एक्सप्रेस होते हैं, मतलब सभी जीन इक्वल रूप से एक्सप्रेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक जीन का जो एक्सप्रेशन है, ऑल जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन देयर इन्वायरमेंट, ऑल जीन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन देयर एनवायरमेंट या मोर्फोजन। आपके बार बार ये टर्म आएगा, मोर्फोजन क्या होता है, तो मोर्फोजन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मोर्फोलॉजी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स। मतलब अगर अपन फिंगर का फॉर्मेशन होता है तो इस शेप को इसी शेप में ढालने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है, मतलब उसका इन्वायरमेंट होता, चारों तरफ का इन्वायरमेंट जो इस प्रकार से उनकी खांच का फॉर्मेशन करे और इस आकृति का फॉर्मेशन करे, तो वो जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को अपन क्या कहते हैं, मोर्फोजन। मोर्फोजन का मतलब है किसी भी ऑर्गन की मोर्फोलॉजी को डिसाइड करने वाला केमिकल, लाइक हार्मोन है, एंजाइम्स है, रिसेप्टर्स हैं, सभी चीज़ें मिलकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और वो इन्वायरमेंट कैसा डिसाइड करता है, उस ऑर्गन की पर्टिकुलर शेप को डिसाइड करता है, तो वो क्या होता है, मोर्फोजन होता है। तो मोर्फोजन है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जीन के एक्सप्रेस होने के लिए, किसी ऑर्गन के फॉर्मेशन होने के लिए। यहाँ पर अपन देखें, जैसे ये एक ग्राफ है, यहाँ पर अपन देखें टाइम या एनवायरनमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर प्लांट ग्रोथ और यहाँ पर एनवायरनमेंट। जैसे जैसे अपन देखें इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा वैसे वैसे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है। मतलब जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा उतनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर किसी का मोर्फोजन है या हार्मोन है, जितना ज़्यादा हार्मोन या मोर्फोजन होगा उतनी ही किसी की ग्रोथ की बात करें अपन, उसकी ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो कंटिन्यूटी बढ़ते जाएगा। तो ये किसी भी ग्रोथ के लिए मोर्फोजन, एनवायरनमेंट या हार्मोन की आवश्यकता
होती है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो कितने टाइम के लिए मिला है, सपोज ये इन्वायरमेंट यहाँ तक ही मिला है, तो इस ऑर्गेनिज्म की जो वो यहाँ पर रुक जाएगी, इसकी ग्रोथ जो है वो यहाँ तक रुक जाएगी। सपोज यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो देखें अपन 0 1 2 3 या फिर अपन मान लें 5 10 15 20 25 30। एक ग्रोथ हार्मोन का अपन एग्जाम्पल लें और उसका जो ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है वो यहाँ तक एक्सप्रेस हुआ, मतलब 10 साल के आसपास, ये ईयर मान लिया अपन, कितने ईयर के लिए, 10 ईयर तक एक्सप्रेस हुआ है हार्मोन। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अपन बात करें यहाँ पर 0 2 फीट 4 फीट और यहाँ पर 6 फीट और यहाँ पर 8 फीट, ये उसकी साइज़ है। तो यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म की जो साइज़ है वो कितनी रुक जाएगी, उस व्यक्ति की साइज़ 4 फीट। मतलब उसको इन्वायरमेंट ही उस जो ग्रोथ हार्मोन का जो जीन था उसको एक्सप्रेस होने के लिए कितना इन्वायरमेंट दिया गया, केवल 10 साल तक ही वो हार्मोन सीक्रेट हुआ। तो 10 साल तक उसकी ग्रोथ बढ़ती रही, कितनी, 4 फीट हो गई। अगर वो इन्वायरमेंट 15 साल तक दिया जाता उसको, तो उसकी हाइट कितनी होती, 6 फीट होती। अगर उसकी हाइट, अगर उसको इन्वायरमेंट 20 साल तक दिया जाता तो उसकी जो साइज है, यहाँ पर अगर अपन क्रॉस में बीच में देखें तो यहाँ पर उसकी साइज कितनी होती, 6 साल होती। इसका मतलब जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट या जितना ज़्यादा हार्मोनल कंडीशन होगा उतनी ही वो जीन ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर ग्रोथ का जीन, यहाँ पर भी सब में ग्रोथ का जीन तो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन सबकी लेंथ एक जैसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए जो इन्वायरमेंट या मोर्फोजन जो ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है वो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी मतलब व्यक्ति या मनुष्य के अंदर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। किसी में ग्रोथ हार्मोन कम होता है, किसी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है। तो और एक चीज़ ये भी है, जब ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से एक लिमिटेड एज तक, जैसे अपन बात करें 18 से 20 की एज तक अगर ग्रोथ हार्मोन बने तो उसकी लेंथ एकदम अच्छी आएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर अपन 25 से 30 साल कहें या 20 से 25 साल कहें, अगर इतने टाइम पर भी हार्मोन अगर सीक्रेट होता रहा तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो शेप और साइज़ है वो डिसाइड नहीं होगी। वो एक अलग ही टाइप की उसकी चेहरा है, उसकी बोन्स यहाँ से निकली हुई रहेगी, सिर लंबा रहेगा, हाथ पैर एकदम मतलब लंबे लंबे तो होंगे लेकिन एक कुरूपता टाइप की सी उसमें मतलब कुछ कैरेक्टर दिखाई देंगे, मतलब एक ड्रावनी या एकदम राक्षस जैसी ऐसी कंडीशन दिखाई देगी। मतलब एक प्रॉपर फिट नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर साइज और ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर एज, प्रॉपर चीज़ें होती है, टाइमिंग होती है। उसी टाइम पर अगर वो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो इन्वायरमेंट दिया जाए तो ही वो ऑर्गन का फॉर्मेशन फिट होता है या ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है पेनिट्रेंस, पॉलीडेक्टिलिटी, पेनिट्रेंस और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी मतलब प्रत्येक जीन का एक्सप्रेशन उसके इन्वायरमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसलिए सभी जीन इक्वल रूप से एक्सप्रेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा उतना ही जीन की एक्सप्रेसिविटी भी वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर अपने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनके काफ़ी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसके लिए अपना वीडियो यहाँ समाप्त होता है। और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स 22 या मतलब 17 तारीख को, 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं लाइफ साइंस के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर शो करें या शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देख सके और उसके कुछ क्वेश्चंस की हेल्प हो सके। तो अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।